जी आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोशिश मैंने सीधा कह दिया। डर सबको लगता है, फटती सबकी। इस वीडियो में काफी सारी चीजें आपको डिटेल के साथ बताने वाले हैं। आप चाहे वो सलमान खान के बारे में हो, बाबा सिद्दीकी के बारे में हो, या फिर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ही क्यों ना हो। और इसी के साथ आपको उन बड़े बोले लोगों के बारे में भी बताएंगे जो अपनी जुबान से काफी बड़ी बातें तो बोल रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने मुंह से निकला हुआ गूं वापस निकल लिया। वो सारी वीडियोस भी आपको दिखाएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि ज्यादा बोलना कभी कभी सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है। और आपको ऐसी चीजें भी दिखाने वाले हैं जो आज तक आपने लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई कभी देखी ही नहीं होंगी। और आपको यह भी बताएंगे कि एक एक्स रॉ एजेंट ने किस तरीके से इन सभी लोगों के काले धंधों को खोलकर रख दिया। सबसे पहले आपको यह बता दें कि यह वीडियो काफी लंबी होने वाली है। अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो आपको काफी सारी जो डिटेल है वो मिलेगी ही नहीं। यानी कि इस वीडियो को आपको शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए देखना है ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पप्पू यादव से। पप्पू यादव जिसने लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा बाबा सिद्दीकी को मारे जाने के बाद एक बयान दिया था। उस बयान में कहा था कि मुझे 24 घंटे दे दो, 24 घंटे के अंदर हम लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग को पूरे तरीके से खत्म कर देंगे। और उसी के बाद आप देखिए कि पप्पू यादव का क्या बयान है। जी आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोशिश मैंने सीधा कह दिया। और मरेंगे तो बम गोली से ही मरेंगे, मुझे पता है। हम बीमारी से तो नहीं मरेंगे। ये तो रही पप्पू यादव की जुबान जो बाद में वापस उन्होंने अपने मुंह में ही ले ली। लेकिन आपको एक दाढ़ी वाले नदीम खान भी देखने को मिल रहे होंगे। सुनने को तो ऐसा मिल रहा है कि जैसे वो बहुत बड़ा गुंडा बदमाश या फिर डॉन है। और उसकी बातें ऐसी हैं कि उसने तो लॉरेंस बिश्नोई को ऐसे समझ लिया कि चींटी की तरह उसको मसल देगा। बहुत सारी बातें थी जिसको आप पहले सुनी लीजिए। तो मैं एक लॉरेंस तेरे को एक चीज बोलूंगा, छोटे जिस समंदर में तू तैर रहा है ना, वो समंदर के शार्क रह चुके हो। तू इतना बड़ा हो गया रे, मुंबई में अंडरवर्ल्ड वापस चालू करवा रहे हैं। हाँ, किसकी जान पे इतना उड़ रहा है? इसका सोल्यूशन क्या है? सलमान खान कब तक इतनी सिक्योरिटी में रहेंगे? वो टस्सी है इसके लिए सिक्योरिटी में, सलमान टस्सी है इसके लिए सिक्योरिटी में। सही बात है ना? इतना पावर, इतना नाम, इतना पैसा अपने पास होता, अभी तक लॉरेंस है ना ऊपर रहता। ये सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये बहुत बड़ा एक 30 मार्का है। ऊपर वाला रास्ता क्यों चुनना चाहते? लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने अब पता नहीं क्या किया, ऐसा क्या हुआ इस नदीम खान के साथ में कि इसके तेवर कुछ ही घंटों बाद बदल गए थे, जिसके बाद उसके बयान पूरे तरीके से बदलने लगे और सलमान खान को भी इसने पूरे तरीके से घेर लिया। ये सुनिए। लॉरेंस बिश्नोई डरते होंगे तुझसे, लेकिन सच्चा मुसलमान तुझसे डरेगा नहीं, क्योंकि सच्चा मुसलमान अल्लाह का खौफ खाता है, जिसके कब्जे में तेरी जान है। तू ललकार मत, बार बार ललकार मत। तो बिश्नोई समाज की बाबा खान बहुत इज्जत करता है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसको धार्मिक डॉन का नाम दे रहे। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि लॉरेंस तू गैंगवार करना चाहता है, लेकिन इतना समझ में आया दोस्त, तूने तेरे समाज के सामने ये किया क्लियर कि मैंने इसकी हत्या नहीं की, तू सच्चा इंसान है। तो मैं जहां तक समझता हूँ लॉरेंस तू समझदार है। तूने एक इंटरव्यू सुना है कि तू बाहर आके गौ रक्षक और गौशाला खोलना चाहता है। तू बहुत अच्छी सोच रखता है लॉरेंस, तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ। सलमान खान ने किसी और का इल्जाम लिया और सलमान कहीं गोली खा के गटर में पड़ा रहेगा। सलमान खान तो आया, सलमान खान तो भाई मंदिर का वो घंटा है जिसके मन में आया बजाय टंगा डरिंग करके। कभी शाहरुख खान की मदद करेगा, कभी इसकी मदद करेगा, कभी उसकी मदद करेगा, खुद की मदद कब करेगा भाई? समाज से माफी मांग,
इवेंट उन प्रेस वालों से माफी मांग जिसको तू 98 के अंदर पकड़ के धो दिया करता था। एक मीडिया में रोते हुए कह दिया कि सलमान खान ने मेरी लाइफ खराब कर दी। लॉरेंस उसे गोली मारना क्यों चाहता? अब आप इसी बात से समझ सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कितना कहर इन बॉलीवुड वालों पर बरस रहा है, कितना डर इन बॉलीवुड वालों पर ही नहीं बल्कि ऐसे टुच्चे लोगों पर भी हो रहा है जो आकर बीच में कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन वो बोलने से पहले ये नहीं सोचते कि आगे उनका क्या हो सकता है। अब बात सिर्फ यही तक नहीं, अब जिस तरीके से नदीम खान ने यह बोला है कि माफी मांग लेनी चाहिए सलमान खान को, तो सलमान खान को सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उसने जो किया वो बहुत गलत किया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में भी सलमान खान का नाम जुड़ा है। इसी के साथ ब्लैक बक की हत्या कर देनी, उसको गोली मारकर जो है पूरे तरीके से खत्म कर देना और बिश्नोई कम्युनिटी को दर्द पहुंचाना, उनसे भी उनको माफी मांगनी चाहिए जो कि वो नहीं मांग रहा है। उन पुलिस वालों से भी माफी मांगनी चाहिए जिनके साथ में इस सलमान खान ने गलत किया था, और सलमान खान को उन लोगों से भी माफी मांगनी चाहिए जो बॉलीवुड के वो सितारे थे जो अपनी कलाकारी को इस बॉलीवुड में दिखाना चाहते थे और अपना करियर बनाना चाहते थे। और भी काले लंबे चिट्ठे हैं सलमान खान के। एक बार सलमान खान ने माफी मांगनी शुरू कर दी तो उसका पूरा बुढ़ापा माफी मांगने में ही निकल जाएगा क्योंकि उसके गुनाह ही इतने ज्यादा हैं। यहां पर सलमान खान के पिताजी सलीम खान ये कहते हैं कि शिकार किया ही नहीं है सलमान खान ने, लेकिन इसका पूरा प्रूफ भी देंगे आपको कि किस तरीके से सलमान खान ने शिकार भी किया, उसको पकाया भी। लेकिन सलमान खान के पिताजी सलीम खान पूरे तरीके से झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले आपको सलीम खान को ही सुनवा देते हैं। ये कहना जो है ये एक्सेप्ट करना है कि मैंने मारा है, मारा ही नहीं है। मैंने किसी जानवर को नहीं मारा, सलमान ने किसी जानवर को मारा ना, हमने कभी किसी कॉकरोच को भी नहीं मारा है। अब सलीम खान की स्टेटमेंट आपने सुनी ली है जिसमें वो कह रहे हैं कि सलमान खान कभी भी किसी जीव जानवर को मारता ही नहीं है बल्कि वो उससे बहुत प्यार करता है। सलमान खान ने तो कभी किसी कॉकरोच को भी नहीं मारा। लेकिन अब ये सुनिए, सलमान को ये नहीं मालूम था कि वो ब्लैक बक जो है वो इनको वर्शिप उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि जो बिश्नोई ट्राइब है जो इलाका है वो इतना एकर्स है, इतना लंबा, इतना बड़ा इलाका है कि वहाँ पे इतनी हंटिंग की जाती है। सलमान को हंटिंग का शौक था, मैं सांस देती थी तो जानवर भाग जाता था। सलमान ने कहा इस शूटिंग में मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, तो नकली खांसती हो ताकि जानवर भाग जाए, क्योंकि मुझे हंटिंग नहीं पसंद है। ये कोई और नहीं बल्कि सलमान खान की गर्लफ्रेंड रह चुकी सोमी अली है। वो सोमी अली जो सलमान खान के काले चिट्टे पहले भी खोल चुकी है। वो सोमी अली जिसने सलमान खान को कई बार नंगा करके रखा, लेकिन सलमान खान ने ऐसी क्या धमकी दे दी थी इस सोमी अली को कि वो अपना बयान फिर से बदल लेती थी। लेकिन अब जो सोमी अली ने कहा है कि सलमान खान ने ब्लैक बक यानी कि काले हिरण का शिकार किया है, उस वक्त तो मैं उसके साथ नहीं थी, लेकिन जब सलमान खान उस ब्लैक बक हिरण का शिकार करके वापस आए थे तो वो मुझसे मिले थे और ये कहा कि मैं नहीं जानता था कि ब्लैक बक की बिश्नोई कम्युनिटी पूजा करती है, वो उसको भगवान के समान मानती है, मुझसे गलती हो गई है। यानी कि यहां पर साफ हो जाता है कि सलमान खान ने उस काले हिरण को मारा है और उसको पकाया भी है। अब ये पकाने वाली जो बात है वो खुद बिश्नोई कम्युनिटी के लोगों ने बोली है। उन्होंने कहा है कि एक तबेले के अंदर जो घोड़ों का तबेला है वहां पर वो काले हिरण को पका रहे थे, यानी कि पूरा खाने का उन्होंने प्लान बना रखा था। और घोड़ा फार्म हाउस जो मतानिया में है वहाँ सरेआम इनको पकड़ा है ना, जहाँ इनका हिरण का मांस पकाते हुए पकड़ा है। और घोड़ा फार्म हाउस में पहली सजा इनको हुई है वहाँ पे, और हमारे काकानी शिकार प्रकरण में भी इनको कोर्ट ने सजा दी है। ये तो ठीक है, हाई कोर्ट ने बेल दे दिया और बेल पे है, नहीं तो ये 14 दिन हिरासत में क्यों रहा जोधपुर जेल में। इस मामले को पूरे तरीके से रफा दफा कर दिया जाए, उसी के लिए खान परिवार ने बिश्नोई कम्युनिटी को पैसे की पेशकश की। बिश्नोई कम्युनिटी अपने रूल्स की पूरी पक्की है, अपने विचारों के, अपने जमीर की पूरी पक्की है।
इसलिए उसने ये कहा कि बिश्नोई कम्युनिटी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन सलमान ने जो गलत किया है उसकी सिर्फ हम माफी चाहते हैं। वो माफी मांगे हमारे जंबेश्वर भगवान के मंदिर में आकर, जो कि सलमान खान नहीं कर रहा है। और बिश्नोई कम्युनिटी ने यह भी बोला है कि हम तुम्हारी हराम की कमाई बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते, और यह तुम्हारा दूसरा अपराध है कि तुमने हराम की कमाई हमें ऑफर करने की पेशकश की है। अब सिर्फ बात यहीं तक नहीं आती, जो बिश्नोई सोसाइटी है वो काफी सारे खुलासे कर चुकी है कि किस तरीके से ये लोग 1998 में आए थे। इन्होंने ब्लैक बक का एक झुंड वहां पर देखा, जिसके बाद रात के टाइम सलमान खान कुछ और यानी कि सैफ अली खान, तब्बू और सोनाली बेंद्री के साथ में आए और उन्होंने रात के 2 बजे के आसपास शिकार किया और 3 काले हिरणों को मार भी डाला था। लेकिन इसी बात का गुस्सा बिश्नोई कम्युनिटी में है और इसी बात का गुस्सा आज लॉरेंस बिश्नोई के अंदर है। और ये जो गुस्सा पल रहा है, ये जो एक ज्वालामुखी पल रहा है बिश्नोई के अंदर, लॉरेंस बिश्नोई के अंदर, वो बचपन से पल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सलमान खान का हाल क्या हो सकता है। और इसी वजह से आज सलमान खान पूरे तरीके से डर के अंदर जी रहा है। उसने पूरी सिक्योरिटी बिठा रखी है और 2 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी भी खरीदी। अब इसी बात से आप समझ सकते हैं कि वो सलमान खान जिसका बॉलीवुड पर सिक्का चलता है, जो दाऊद गैंग से जुड़ा हुआ है, जिसे अंडरवर्ल्ड से पूरे जो है पावर मिले हुए हैं, जिसका कनेक्शन है, वो डरा हुआ है, तो बॉलीवुड के और लोग किस तरीके से घबरा रहे होंगे, थर्रा रहे होंगे। बस इतना ही नहीं, अब सबसे बड़ी चोट तो सलमान खान को तब लगी जब सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। वो बाबा सिद्दीकी जो हर इफ्तार पार्टी के अंदर ही नहीं बल्कि और भी कई सारे इवेंट में, अपने घर के कई सारे फंक्शन में वो सलमान खान को बुलाया करते थे। वो सलमान खान जो उनका जिगर का टुकड़ा था, जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। सलमान खान ही नहीं, शाहरुख खान और बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटी उस इफ्तार पार्टी में जाया करते थे। लेकिन सलमान खान का सबसे करीबी था बाबा सिद्दीकी, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और वो हत्या की गई थी जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकल ही रहे थे, और तभी उनको गोलियों से छीन दिया गया। और आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था, जिसके इतने सारे स्कैम थे, जिस पर इतने सारे इल्जाम लगाए हुए थे, जिस पर मकोका जैसा केस दर्ज था, जो कि एक टेररिज्म क्राइम के भी तहत आता है, ऐसे इंसान को मार दिया जाता है। उससे पूरे तरीके से सलमान खान हिल जाता है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं आती, आपको बता दें कि जो ये बाबा सिद्दीकी है वो कुछ छोटी मोटी चीज नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उसकी हत्या हो जाती है उसके बाद पूरा बॉलीवुड थर्रा जाता है। किस वजह से? वो सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग की वजह से और लॉरेंस के नाम से। अब लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो कि जिससे पूरा बॉलीवुड डरा हुआ है, और सिर्फ ये नाम सिर्फ भारत के अंदर नहीं बल्कि विदेशों के अंदर, कनाडा के अंदर भी जाना जाता है। वहां भी काफी सारे लोग बिश्नोई गैंग से डरे हुए हैं। लेकिन आपको एक वीडियो दिखाते हैं लॉरेंस बिश्नोई की, जो आपने शायद पहले आपने कभी देखी नहीं होगी। तो ये देखिए। ਸਾਡੇ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਧੀਆ ਗਾਇਕ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਚਲੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਬੋਲਿਓ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣੇ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦੋ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਦਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜੈਂਕੀ ਨੱਡੀਆਂ ਜਸਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜੂਗਾ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜੈਂਕੀ ਨੱਡੀਆਂ ਜਸਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜੂਗਾ। बहुत बढ़िया इधर बना ला एक बार कहते बहुत बढ़िया वीडियो आपने देखी और उसमें आपको लॉरेंस बिश्नोई देखने को मिल रहा होगा। उस वक्त जो वो काफी यंग था, ये उस वक्त ही वीडियो है, लेकिन इस वक्त इतना ज्यादा दबदबा है लॉरेंस बिश्नोई का कि सलमान खान जैसा एक ऐसा दबंग, जिसको भाईजान कहा जाता है, जिसको बॉलीवुड का किंग कहा जाता है, जिसके ऊपर पूरा बॉलीवुड चलता है, बॉलीवुड का भगवान कहा जाता है, आज वो थर्रा रहा है। किससे? लॉरेंस बिश्नोई से। आपको ये भी बता दें कि एक
एक्स रो एजेंट है एनके सूद, जिन्होंने बॉलीवुड का काला चिट्ठा खोलकर रख दिया। इन्होंने यह भी बताया कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के साथ में इन लोगों ने क्या किया, किस तरीके से इन्होंने पूरे गेम को पलटा, पूरे केस को ही पलट दिया, किस वजह से, अपनी पावर की वजह से। किस तरीके से ये लोग जो हैं बाबा सिद्दीकी को एक बड़ा नाम बना रहे थे, लेकिन आज वो नाम मिट्टी के अंदर मिल चुका है। लेकिन बॉलीवुड के काले कारनामे नहीं छुपे और ये सारी चीजें एनके सूद जी ने खुलकर बोली हैं। तो अंडरवर्ल्ड कैसे काम करता है, सलमान खान कैसे जुड़ा हुआ है, बाबा सिद्दीकी कैसे जुड़े हुए थे और भी काफी सारे लोग हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं, पूरे तरीके से ये खुल चुके हैं। सिद्दीकी के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, ये बात इंटेलिजेंस को पूरे तरीके से पता है। ईडी के इनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी, साथ में सीबीआई इनकी इंक्वायरी कर रही थी, ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इनके 464 करोड़ की प्रॉपर्टी को ईडी ने अपने कंट्रोल में ले रखा है, कब्जे में कर रखा है। और ये जो बाबा सिद्दीकी है किसी तरीके से कोई ईमानदार आदमी नहीं है। अगर ये यूपी में होते तो मुझे लगता है कि अभी तक तो योगी आदित्यनाथ ने इनका एनकाउंटर कर दिया होता। लेकिन जिस तरीके से इसको पेश किया जा रहा है, इनके बॉलीवुड से कनेक्शन थे बाबा सिद्दीकी के, और साथ में ये कहा जाता है इनके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन थे। आप देख लीजिए सलमान खान और शाहरुख खान, इनके साथ कनेक्शन थे, संजय खान के साथ कनेक्शन थे। तो ये जो लोग हैं बाबा सिद्दीकी जैसे, ये एक तरीके से जो हमारे इंटेलिजेंस के लोग समझते हैं कि देश की आप सिक्योरिटी को खतरा है। अब देखिए यहाँ पे बहुत से लोग इससे बड़े आंसू बहा रहे हैं, बड़ी बड़ी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शरद पवार ने भी कह दिया कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया। मुझे एक बात बताइए कि जब यहाँ पे एमबीए की गवर्नमेंट थी, यानी कि जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, तब कितने लोगों को मारा गया। और आज यहाँ पे जो लोग आंसू बहा रहे हैं, क्या जब सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था किसी ने आंसू बहाए, किसी ने कोई स्टेटमेंट दी? अब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते फेल हो गए। मार्च 1993 में मुंबई के अंदर ब्लास्ट हुआ था, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिससे दाऊद का हाथ था। फिर उसके बाद एक वन मैन कमेटी बनाई गई थी, पुराने उस टाइम पे जो होम सेक्रेटरी थे, तो वो कमेटी ने एक रिपोर्ट दी, 3 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट कर दी उसने कि यहाँ पे जो बम ब्लास्ट हुआ है उसके अंदर अंडरवर्ल्ड और महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस का हाथ है, ये आपस में मिले हुए थे। और कुछ नाम भी दिए उन्होंने, कौन कौन से महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस थे। नेचुरली उस टाइम पे शरद पवार की गवर्नमेंट थी, नाम तो दे दिए, लेकिन उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव पीएम थे और कांग्रेस हाईकमांड ने सब नाम निकलवा दिए ताकि उनके लोग ना पकड़े जाएं। और आज बहुत से जो लोग जो सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के अंदर इन्वॉल्व थे या उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोल था, वो भी मिनिस्टर है। बेसिकली बॉलीवुड की पार्टी में क्या होता है, स्टार पार्टी तो सिर्फ नाम की बात है। आप सलमान खान की बात ले लीजिएगा, शाहरुख खान की बात ले लीजिएगा, संजय की बात ले लीजिएगा, ये सबके सब इनसे बहुत क्लोज है, अब देख लीजिएगा। और वैसे भी संजय भी जो है पहले जेल में रह चुके हैं। जेल में इसलिए है कि यहाँ पे एक कंस रखी थी अपने पास। और शाहरुख खान का बेटा भी आप जेल में रह के आया क्योंकि वो ड्रग लेता था। बाकी बच गए, केस खत्म हो गया, किस तरीके से हो गया उसके ऊपर तो बहुत सी कंट्रोवर्सी हुई है। सलमान खान के बारे में तो हमेशा कुछ कहा जाता है कि सलमान खान किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, और इन सबके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। क्योंकि अनिल मुशर्रफ जो लंदन के अंदर बैठा, वो इनके लिए पार्टियां अरेंज किया करता था। और इसी तरीके से जो आपके सिद्दीकी साहब हैं, ये बॉलीवुड के लोगों के प्रोग्राम अरेंज करते थे दुबई के अंदर, और वहां से बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस हो जाती थी। और ये कहा जाता है कि वहां पे, और ये भी एक खबर आई हुई थी कि बहुत से बॉलीवुड के लोग जो जाते थे दुबई के अंदर, प्रोग्राम तो करते थे लेकिन उसके बाद दूसरे बंदे में भी इन्वॉल्व होते थे। देखिए बॉलीवुड के अंदर अंडरवर्ल्ड बहुत ज्यादा एक्टिव है। आपने देखा होगा कि बहुत से हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस जिनका मर्डर हो गया दुबई के अंदर, और सारे के सारे केसेस अंडर द कारपेट दबा दिए जाते हैं। श्रीदेवी की बात कर लीजिएगा, श्रीदेवी को किस तरीके से मारा गया दुबई के अंदर, और वो कोई ऐसा नहीं कि वो एक उसमें डूब के मर गई, कुछ डूब के नहीं मरी, उसका मर्डर किया गया था। लेकिन सफाई से जो अंडरवर्ल्ड काम करता है सारा खत्म हो जाता है। अब इनका सिद्दीकी साहब का मर्डर हो गया, और मर्डर हुआ इनके, ये अपने बेटे के घर से, बेटे के ऑफिस से बाहर निकल रहे थे रात को 9:30 बजे, और कहते हैं इनको भाई सिक्योरिटी दी गई थी, सिक्योरिटी इनको दी गई थी। लेकिन सिक्योरिटी क्या करेगी, जो भाई सिक्योरिटी मिलती है तो वो तो आपकी गाड़ी में बैठ के जाएगी, तो अपनी गाड़ी तो उनके पास है नहीं कोई। तो जब सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया था तो आपने तो कोई बात नहीं की थी, उसको भी कहना ट्रेस करना चाहिए था, लेकिन वहां पे कह दिया इसने सुसाइड किया। सुसाइड क्यों करेगा आदमी? सुसाइड 2 रीजन पे करता है, या तो आदमी की बहुत मजबूरी होती है, दिमाग से फ्रस्ट्रेटेड होता है, या आदमी को ऐसी धमकियां मिलती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। और सुशांत सिंह राजपूत यही हुआ, यानी कि उसको बार बार धमकियां मिला करती थी। कहते हैं उसने कम से कम 40 फोन चेंज किए, सिम चेंज की, लेकिन फिर भी वो बच नहीं सका। और बच इसलिए सका कि उस टाइम पे उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी। अगर वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट होती तो सुशांत सिंह राजपूत को कोई मर्डर नहीं होता, या लोग उसको प्रोटेक्ट करते। लेकिन जब वहां पे उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी तो सुशांत सिंह राजपूत जैसे आदमी को मार दिया गया, क्योंकि उसको उसके वहां पे बॉलीवुड के अंदर अपनी जगह बनाने के साथ साथ शाहरुख खान, सलमान खान और जो लोग हैं इनको खतरा था। इनको फिल्मों से तो खतरा था, लेकिन मेन खतरा था कि सुशांत सिंह राजपूत को ऐड मिलेंगे टीवी के अंदर। ये जो आपके शाहरुख खान बैठे हैं या सलमान खान बैठे हैं, इनकी फिल्में तो चलती नहीं है, ये तो गलत तरीके से फिल्में चलाते हैं, यानी कि प्रमोट कराते हैं पाकिस्तान में या गल्फ के अंदर। लेकिन इनको जो मेन पैसा मिलता है
फिल्म चलाने का, वो मिलता है इनको एडवर्टाइजमेंट से, और सुशांत सिंह एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कंट्रोल कर रहा था। इसीलिए इन्होंने कहा कि इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। तो जो लोग इनको सपोर्ट करते थे, मैं ये नहीं कहता कि शाहरुख खान ने कहा होगा, सलमान खान ने कहा होगा, लेकिन जो अंडरवर्ल्ड है जिन्होंने शाहरुख खान को किंग खान बनाया, शाहरुख खान कोई किंग खान नहीं है करके आप फिल्म के। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये सब जानने के बाद आप खुद ही बताइए कि लॉरेंस बिश्नोई कहां पर गलत है। लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ एक ही चीज बोल रहा है कि हमारे भगवान जमशेदवर धाम के मंदिर में आके सिर्फ तुम माफी मांग लो। हमारी बिश्नोई कम्युनिटी अगर तुम्हें माफ कर देती है तो तुम्हारा हमारा कोई भी राब्ता नहीं होगा। हम तुम्हें पूरे तरीके से माफ कर देंगे और आगे कोई भी तुम्हें धमकी नहीं मिलेगी। सिर्फ इतनी सी बात है और इतनी सी बात के लिए इतना बखेड़ा फैलाया हुआ है सलमान खान ने। तो आप समझ सकते हैं कि किसकी गलती है और किसकी नहीं। आपको यह भी बता दें कि हमारे वीडियोस के कमेंट में काफी सारे मुस्लिम लोग भी आ रहे हैं। वो लोग जो सही में कुरान के रास्ते पर चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपने किसी के साथ में गलत किया है, आपने मंदिर तोड़ा है या किसी जीव जंतु को मारा है जिसकी वो पूजा करते हैं, अगर उनको आपने नुकसान पहुंचाया, उनको दर्द पहुंचाया, तो उनसे आपको माफी मांग लेनी चाहिए। तो अगर कुछ ऐसे जो इस्लाम के सही रास्ते पर चलते हैं, वो लोग जब बोल रहे हैं कि तुमने जो गलत किया है उसके लिए माफी मांग लो और उससे सारी चीजें हो जाएंगी, तो यह बात सलमान खान के भेजे में क्यों नहीं बैठ रही है? बात सिर्फ यहीं तक ही है। इसी सलमान की अकड़ की वजह से इतना पैसा फालतू का खर्च हो रहा है, उन लोगों का खर्च हो रहा है जो अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और अपने ही फैमिली के लिए वो चाहते हैं कि वो पैसा हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए आगे काम आए। लेकिन यहां पर काम आता है किन लोगों के? ऐसे लोगों की सिक्योरिटी के लिए जो अपनी अकड़ में ही जीते हैं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको और भी काफी सारी जानकारी अगले वीडियो में देते रहेंगे। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ और भी काफी जानकारी पाने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए